वैदिक अपने बात करेंगे वैदिक धर्म के बारे में। अब जो अपना जो टॉपिक है वो है आश्रम व्यवस्था। वैदिक धर्म में आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया है। मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानी गई है। सर्वप्रथम ब्रह्मचार्य आश्रम आता है, फिर उसके पश्चात गृहस्थाश्रम आता है, फिर उसके पश्चात वानप्रस्थाश्रम आएगा, फिर संन्यासाश्रम आता है। ब्रह्मचार्य जो आश्रम है वह 25 वर्ष तक माना गया है। यह आश्रम शिक्षा और संस्कार का काल है, जिसमें व्यक्ति कठोर तप का अभ्यास करके भावी जीवन में सुयोग्य नागरिक बनने की तैयारी करता है। गृहस्थ आश्रम, ये आश्रम 26 से 50 वर्ष की आयु तक माना जाता है। इसमें मनुष्य विवाह करके इस आश्रम का उपयोग कर सकता है। इसमें इसे श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह आश्रम तीनों आश्रमों की आधारशिला है। ये आश्रम सर्वाधिक सक्रिय पुरुषार्थ तथा कर्तव्य पालन की अपेक्षा करता है। वानप्रस्थ आश्रम जो कि 51 से 75 वर्ष की आयु तक माना जाता है। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों से निवृत्त होने तथा समाज कार्यों के लिए प्रवृत्त होने की व्यवस्था को वानप्रस्थ कहते हैं। ये समाज के उपकार से पूर्ण होने का कार्य है, जिसमें व्यक्ति की वृत्ति अधिकतम समय समाजोपयोगी कार्यों में लगाने की होती है। उनकी विशेषताओं के अनुरूप लाभ समाज को मिलता है। अंतिम जो आश्रम है वो संन्यास आश्रम है, जिसकी आयु सीमा 76 से 100 वर्ष तक मानी गई है। सांसारिक मोहबंधनों से मुक्त होकर जीवन का शेष समय भगवान चिंतन करते हुए इसमें समर्पित कर दिया जाता है। सात्विक वातावरण बनाने की समागति को संन्यास आश्रम कहते हैं।
इस आश्रम में व्यक्ति अपना समय अरण्य यानी वन में व्यतीत करता है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है संस्कार। संस्कार संस्कार से क्या तात्पर्य है या संस्कार से क्या अभिप्राय है, संस्कारों की संख्या कितनी है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संस्कार व्यवस्था, संस्कार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में संस्कार शब्द का प्रयोग किया गया। वेद में इसका धर्म की शुद्धता, संस्कार का अर्थ धर्म की शुद्धता, पवित्रता, भी लिया गया है। मीमांसा दर्शन के अनुसार संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके होने से कोई व्यक्ति या पदार्थ किसी कार्य के योग्य हो जाता है। कुमारी भट्ट के अनुसार संस्कार ये वे क्रियाएं या रीतियां हैं जो योग्यता प्रदान करती है मनुष्य को आसुरी और पशुवर्ती से कर्म से उठाकर उसे दैवीय गुणों से युक्त बनाती है। जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत अर्थात जन्म की तैयारी तक 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है। मनुष्य के जीवन को सभ्य, शिक्षित, मनुष्य के जीवन को सभ्य, शिक्षित व प्रगतिशील बनाने के लिए जो तत्व उससे समाज में योग्य पद प्रदान करते हैं उससे संस्कार के नामों से जाना जा सकता है।
संस्कारों की संख्या 16 है, जो निम्न प्रकार से है। जन्म से पूर्व या जन्म से पूर्व संस्कार, इनकी संख्या 3 है। सर्वप्रथम जो संस्कार है उसको अपने गर्भाधान संस्कार के नाम से जानते हैं। दूसरा जो संस्कार है उसको पुष्पन संस्कार के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो संस्कार है उसको सीमंतोनियन संस्कार के नाम से जाना जाता है। अब अपने सर्वप्रथम बात करेंगे गर्भाधान संस्कार। माता पिता हमें कैसी संतान चाहिए इसका विचार कर उसके अनुसार खान पान, आचार विचार एवं व्यवहार प्रारंभ करते हैं तथा गर्भाधारण की योग्यता उसके अनुकूल मन स्थिति, स्वास्थ्य एवं अनुकूल समय का विचार का ये अनुष्ठान करते हैं। ये जो तीनों संस्कार है ये माता पिता द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। फिर अपने बात करेंगे पुष्पन संस्कार। निषेचन के उपरांत बढ़ते हुए भ्रूण को स्वस्थ वृद्धि के लिए दूसरे या तीसरे माह में ये संस्कार किया जाता है। दूसरे व तीसरे गर्भ की सुरक्षा के लिए ये संस्कार किया जाता है, जो कि गर्भ के दूसरे व तीसरे माह में यह संस्कार किया जाता है। फिर बात करेंगे तीसरा संस्कार सीमंतोनियन संस्कार। गर्भस्थ शिशु के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की ये द्वितीय जांच का संस्कार है, जो 6ठे या 8वें मास में होता है। ये जो संस्कार है वो 6ठे व 8वें माह में किया जाता है और इसमें गर्भ की सुरक्षा से संबंधित इसे माना गया है। अब इसके बाद जो संस्कार आते हैं वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 6 मानी गई है और इनको संपन्न कराने में योगदान होता है वो माता पिता का होता है।
4 नंबर जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार। फिर नामकरण। फिर निष्कर्मण संस्कार। फिर अन्नप्राशन। चूड़ाकरण। फिर है करण वे संस्कार। फिर उपनयन संस्कार। जो कि बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। अब अपने बात करेंगे जातकर्म संस्कार। ये जो संस्कार है जन्म के उपरांत नाक काटने तथा पिता द्वारा शिशु के स्वस्थ एवं मेधावी होने की प्रार्थना का संस्कार है। नामकरण संस्कार। 8 या 10 दिन का होने पर जन्म के समय ही ग्रहादि की स्थिति के अनुसार शिशु का गुणवाचक नाम रखने का संस्कार नामकरण संस्कार कहलाता है। निष्कर्मण संस्कार। इस संस्कार में जन्म के चौथे महीने में पिता बच्चे को और जच्चा गृह से बाहर लाता है ताकि वह सूर्य दर्शन करे एवं बाह्य वातावरण के अनुकूल हो सके। ये चौथे महीने किया जाता है। फिर बात करेंगे अन्नप्राशन। जन्म के 6ठे माह में ये संस्कार संपन्न किया जाता है। उसे मां के दूध के साथ अन्न का आहार देना प्रारंभ करते हैं। इस संस्कार में उसे खीर खिलाते हैं तथा 3 मंत्र पढ़े जाते हैं जिनका अर्थ है हमें शांति मिले, भोजन का स्वाद मिले, सुगंध का आनंद मिले। जिनका अर्थ है हमें शांति मिले, भोजन का स्वाद मिले, सुगंध का आनंद मिले। शांति, भोजन, सुगंध, ये अन्नप्राशन में किए जाते हैं। फिर बात करेंगे चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार है वे लगभग 1 वर्ष की आयु होने पर जन्म के समय के बालों का प्रथम मुंडन किया जाता है। चूड़ाकरण में बालक के 1 वर्ष का होने पर उसके बालों का मुंडन किया जाता है जो कि चूड़ाकरण संस्कार के अंतर्गत आता है।
फिर कर्णभेद संस्कार। कई रोगों से बचने के लिए और एक्यूप्रेशर चिकित्सा का यह संस्कार है, जिसमें कानों का छेदन कर उसमें सर्वाकुशल पहनाते हैं। इसमें कानों में छेद किया जाता है और इसमें रजत या स्वर्ण के आभूषण कानों में पहनाए जाते हैं। उपनयन संस्कार, ये काफी महत्वपूर्ण संस्कार है। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। इसे यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। विद्या अध्ययन आरंभ की योग्यता तथा आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का द्वार के रूप में इसको जाना जाता है। यज्ञोपवीत में 3 धागे पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण के स्मरण के चिन्ह हैं। पितृ ऋण, देव ऋण, जो 3 धागे हैं वो ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण के प्रति माने गए। अब अपनी बात करेंगे विद्यार्थी संस्कार। विद्यारंभ संस्कार, संवर्धन संस्कार, फिर उसके पश्चात विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार, अंतिम संस्कार। विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास आश्रम, ये आश्रम में प्रवेश करने संबंधी संस्कार है, जो कि मनुष्य स्वयं करता है। सर्वप्रथम अपनी बात करेंगे विद्यारंभ संस्कार।
संवर्धन संस्कार, अध्ययन तथा ब्रह्मचार्य आश्रम का समय पूरा होने के बाद गृहस्थ बनने से पूर्व होने वाला दीक्षांत समारोह। विवाह संस्कार, हिंदू धर्म में विवाह अनुबंध या समझौता न होकर यह एक संस्कार है। गृहस्थ के कर्तव्यों को पालन की इसमें स्पष्ट ली जाती है। ये संस्कार काफी महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। फिर है वानप्रस्थ संस्कार, गृहस्थ के कर्तव्य पूरे करने के पश्चात समाज सेवा के कार्य की दीक्षा लेना। संन्यास संस्कार, जीवन के अंतिम काल में चिंतन मनन और लोक कल्याण के जीते हुए संन्यास ग्रहण करते हैं समय किए जाने वाला संस्कार है। अंतिम जो संस्कार है वो है अंत्येष्टि संस्कार, जिसे अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। सांसारिक जीवन का अवसान, मृत्यु और संस्कारों की समाप्ति, विधि विधान, देह को अग्नि को समर्पित करने को अंत्येष्टि संस्कार के अंतर्गत होती है। मनुष्य का जीवन इन 16 संस्कारों से जुड़ा हुआ है। धर्म शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि जिससे अबुद्धि और निश्चय दोनों की साध्य हो वह धर्म है। मानव जीवन के दो अंग है, एक भौतिक जीवन और दूसरा अति भौतिक। आधुनिक विद्वानों में ये मान्यता है कि भौतिक साधन सामग्री के उत्पादन भोग के लिए अर्थात भौतिक उन्नति के लिए अबुद्धि शब्द है। अति भौतिक अंग को आध्यात्मिक कहा गया है। इनकी चरम उपलब्धि मोक्ष है, जिसे निःश्रेयस कहा गया है। इस अबुद्धि और निःश्रेयस रूपी धर्म को सिद्धि के लिए करणीय कार्यों को पुरुषार्थ कहा गया है। ये 4 है, पुरुषार्थों की संख्या 4 है।